बोर्ड CISE बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशंस 2021। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता है, आप इन्फेक्टेड हो जाते हो या आप कोविड-19 के शिकार होते हो, तो स्कूल का सबसे अच्छा स्टेटमेंट आपके लिए रहेगा, यानी कि दोनों बोर्ड्स का, बोथ CBSE CISE ICSE बोर्ड आपको ये कहेंगे कि आप रास्ते में आते हुए कोविड पॉजिटिव हुए हो, साथ साथ आप स्कूल में कोविड-19 का शिकार नहीं हुए हैं, आप बाहर कहीं हुए हैं। कितना अच्छा एक्सक्यूज है, आप लोग समझ सकते हैं। तो एक CBSE एंड CISE बोर्ड का आप लोगों के लिए सर्कुलर जारी हुआ है कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, जिसे आप लोग सुनकर शायद हो सकता है कि और ज्यादा गुस्सा हो जाए दोनों बोर्ड्स के ऊपर, क्योंकि स्टेटमेंट ही उनका ऐसा है और इनलॉजिकल, आप कह सकते हैं इनलॉजिकल है कंप्लीटली। उन लोगों, अब वो लोग इतना ज्यादा पैनिक हो गए हैं कि वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, जबकि दोनों बोर्ड्स ने अपने सर्कुलर में ये कहा है कि हम लोग श्योर नहीं है कि टर्म 2 होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग, मतलब दोनों बोर्ड्स आपको तब कैसे बोल सकती हैं कि आपका टर्म 1 एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दे दो ऑफलाइन मोड में दे दो, टर्म 2 इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें फेल नहीं कराएंगे। और दूसरी ओर दोनों बोर्ड्स कह रहे हैं कि टर्म 2 होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अगर कोविड-19 रहा तो हम नहीं ले पाएंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और इस चीज को आप ठीक से समझिए, तभी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन का मैटर आ सकता है हमारे सामने और आपको दोनों ऑप्शन दी जा सकती है। तो आप जाकर दोनों बोर्ड्स के प्रोटोकॉल को एक बार देखिएगा। उसमें कहा गया है, मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं। उसमें कहा गया है, पेरेंट्स के लिए बेसिकली नोट किया गया है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कोविड-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। किस वे में करेंगे? हैंड सैनिटाइजर होगा, मास्क होगा, ये तो सबके पास होगा, ये तो कॉमन चीज है। और तो और आपको पता है कई जगहों पे जो स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो लोग भी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते हुए वो लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। इसीलिए दोनों बोर्ड्स खुद को बचाने के लिए आप लोगों के लिए ये गाइडलाइंस जारी करते हुए ये कहा है कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स लेंगे। इसीलिए ये लोग हट जा रहे हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि कोविड-19 का खतरा है और आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। दूसरी ओर आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग जो सारी चीजों को फॉलो करते हुए आएंगे, मतलब ये आपको स्कूल्स में तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर बाहर क्या आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्या लाइन में आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे जहां पे आप रोल नंबर्स वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट ढूंढोगे, लाख बच्चे लाख पेरेंट्स एक सेंटर पे जाते हैं, क्या वहां पे भी आपको दोनों बोर्ड्स पर्टिकुलर टीचर आके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कहेगा कि बेटा आप थोड़ा साइड में रहो, थोड़ा सेफ रहो? क्या ऐसा कोई टीचर करेगा? टीचर खुद 10 कदम भागेगा कि अरे मैं क्यों उस भीड़ में जाऊं, मेरे को अगर कुछ हो गया तो, है ना? तो इस छोटी सी सेकंड्स की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो इस डर को आप कंप्लीटली दूर कर सकते हैं डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से, जहां पर इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक से। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फाटेदार आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करें। दोस्तों, आखिर ऑप्शन देने में प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट डिमांडिंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वो लोग को बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम नहीं चाहते हैं? अगर वो दोनों ऑप्शन देंगे तो मे भी हो सकता है 36 लाख स्टूडेंट्स में से 20 लाख बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दें और बाकी अदर्स जो हैं 16,000 ऑफ स्टूडेंट, 16 लाख स्टूडेंट्स अपना ऑनलाइन एग्जाम दे दें। तो इसमें लॉस किसका है ना? किसी का तो लॉस नहीं है। आखिर स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, किसी भी हाल में देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल डेटा नहीं है, सब बहाने जो ये लोग दे रहे हैं, आई डोंट नो। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि टर्म 2 का हमें पता नहीं है। मतलब टर्म 2 के समय, मतलब जब टर्म 2 आपका एग्जाम आएगा और इनके लिए कोविड-19 तब होगा जब आप हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा केसेस आएंगे, और तब जो है आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, डेटा रहेगा, मोबाइल डेटा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा तब टर्म 2 में, लेकिन टर्म 1 में नहीं रहेगा। तो आप इस चीज को समझिए जरा ध्यान से और अपना ओपिनियन रखिए। तो आप लोगों के लिए यही सब हम बताना चाहते हैं, और जितना हो सके ये लोग खुद को बस प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि इन सबको पता है कि पहले भी कोविड-19 आने से किस तरीके से पेरेंट्स ने अपना वॉइस रेज किया था और किस तरीके से पेरेंट्स ने आप सबको बचाया है। यूट्यूब कम्युनिटी ने आपके लिए काम किया है। नहीं चाहिए भाई ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, नहीं चाहिए ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। आप हमारे सेफ्टी के लिए सियोरिटी दे दो, बस जो मेन पर्पस है। आपको पता है हमारे देश में जहां 10,000 के 550 लोग डेथ हो रहे हैं, तो डेथ रेट कितना ज्यादा है आप सोच सकते हो। 500 लोग, मतलब अब वो भी उसमें से अभी कितना कुछ झोल होता है रिकॉर्ड्स में, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कितना कुछ, मतलब खैर छोड़िए इस बात को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए। दोनों बोर्ड्स को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ भी बग दे रहे हैं, कुछ भी नोटिस जारी कर दे रहे हैं, कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे, इतना ज्यादा ये लोग घबराए और कंफ्यूज है। एनीवेज, इस चीज का फायदा हम उठा सकते हैं और भी हमारी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपना पढ़ाई करते रहें, जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे हर चीज में हेल्प करेगा और हर चीज का सोल्यूशन है आपका पढ़ाई। तो मिलते हैं फिर अगली अपडेट में। अपना ख्याल रखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।